ब्रह्मांड की रचना हुई, इस तरह से मतलब सृष्टि की शुरुआत हुई। लेकिन एक बात इसमें और है, इस बात को अभी साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है पूरी तरीके से। परमात्मा हर जगह परफेक्ट है, तो फिर उसने इतनी इम्परफेक्ट दुनिया, इतनी कैओटिक और इतनी ज़्यादा मैसअप से भरी दुनिया क्यों बनाई? मुझे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे अस्तित्व को सपोर्ट कर सके, जो कहीं न कहीं मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर सके कि हाँ, मैं सिर्फ़ खाना खाने के अलावा किसी और चीज़ के लिए भी बना हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। अगर हम थोड़ा गौर से सोचें, तो हमारा ये जो समय चल रहा है, आपको ये वाला समय हम बहुत ज़्यादा तार्किक और बहुत ज़्यादा रैशनल कह सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे भी कुछ बुद्धिजीवी हमारे आस-पास मिल जाते हैं, जो भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, जो भगवान की बुद्धि पे सवाल उठाते हैं, जो भगवान की क्रिएशन पे सवाल उठाते हैं। एक सवाल मेरे पास कुछ ऐसा ही आया है कि परफेक्ट गॉड ने इम्परफेक्ट दुनिया क्यों बनाई? अगर परमात्मा हर जगह परफेक्ट है, तो फिर उसने इतनी इम्परफेक्ट दुनिया, इतनी कैओटिक और इतनी ज़्यादा मैसअप से भरी दुनिया क्यों बनाई? अब यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये दुनिया बिल्कुल भी मेस्ड अप नहीं है, ये दुनिया बिल्कुल भी कैओटिक नहीं है और ये दुनिया बिल्कुल भी इम्परफेक्ट नहीं है। ये तीनों के तीनों शब्द उस व्यक्ति के लिए मायने रखते हैं, जिसको ये दुनिया समझ ही नहीं आती। और वैसे भी सही बताऊँ तो जब बात क्रिएशन की आती है, जब हमें ये पता लगता है कि भई ये सृष्टि की रचना किसने करी, ठीक है, ब्रह्मांड को किसने बनाया, तो ये सवाल आपको बहुत साफ-साफ तरीके से ग्रंथों में नहीं मिलेंगे। कोई भी ज्ञानी पुरुष या आत्मज्ञानी या धार्मिक गुरु आपको ये कह सकता है कि भई शिव पुराण के अंदर इसका वर्णन मिलता है, भागवत गीता में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है? और ब्रह्म सूत्र में इसका वर्णन मिलता है या वेदों में इसका वर्णन मिलता है। तो वो जो वर्णन दिया गया है, कहीं न कहीं एक साइंटिफिक बुद्धि वाला व्यक्ति उस एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं होगा। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं इस पॉइंट को बाय नहीं किया जा सके कि भई इस तरह से ब्रह्मांड की रचना हुई, इस तरह से मतलब सृष्टि की शुरुआत हुई। लेकिन एक बात इसमें और है, इस बात को अभी साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है पूरी तरीके से। साइंस की जो थ्योरी है वो बिग बैंग से शुरू होती है, लेकिन ग्रंथों में बिग बैंग के पहले से ही बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या थी और क्या नहीं थी। चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे कोई और थ्योरी हो। तो जो ग्रंथ हैं वो थोड़ा-सा और पीछे जाके चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं, खासकर जो सनातन के ग्रंथ हैं। अब इस सवाल के अंदर उलझना मेरे ख्याल से एक बेवकूफ़ी होगी कि भई संसार क्यों बना, क्यों नहीं बना, क्या है, क्या नहीं है, तो ये अपने आप में एक अलग चीज़ है। लेकिन जब बात करते हैं परफेक्ट की और इम्परफेक्ट की, अगर मैं आपको बता दूँ कि इस दुनिया में हर चीज़ का एक मिश्रण है। चाहे वो सुख-दुःख हो, चाहे वो अप-डाउन्स हों, चाहे वो गरीबी हो, अमीरी हो, ठीक है? चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे वो बदसूरती हो, चाहे वो ऊपर जाना हो, चाहे वो नीचे आना हो, हर चीज़ का एक बैलेंस बना हुआ है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए 6-7 दिनों के लिए या महीने भर के लिए या 6 महीने के लिए, आपको सब कुछ दे दिया जाए, खाना, भोजन, ठीक है? जीवित रहने के सारे उपाय आपको दे दिए जाएँ, सारी चीज़ें आपके लिए अरेंज कर दी जाएँ, तो क्या आप 6 महीने उस कमरे में बंद रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। क्योंकि जो आपकी बुद्धि है, जो आपका जो माइंड है, वो कहीं न कहीं इस चीज़ की खोज करेगा कि जीवन में सिर्फ़ भोजन और आरामदायक रहने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मुझे कुछ न कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे अस्तित्व को सपोर्ट कर सके, जो कहीं न कहीं मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर सके कि हाँ, मैं सिर्फ़ खाना खाने के अलावा किसी और चीज़ के लिए भी बना हूँ। और जब आपको सुख ही सुख मिलेगा, आपको आराम ही आराम मिलेगा, तो आपका जीवन वैसे भी नर्क जैसा ही महसूस होगा। क्योंकि सुख की जो कामना है, वो दुःख झेलने के बाद आती है। अगर आप खुशी ढूँढ रहे हो, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप दुःख का अनुभव ले चुके हो। अगर आप जीवन में बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हो, तो कहीं न कहीं आपको गरीबी का एहसास है, गरीबी का अनुभव आप ले चुके हो, इसलिए आप अमीर बनना चाहते हो। चाहे भले ही आप कितना ही पैसा कमाने की कोशिश करो, ठीक है? अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हो, तो आपको पता है कि समाज में बदसूरत इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है? चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो, अगर उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, उसका शरीर अच्छा नहीं है, तो कहीं न कहीं उसकी बदसूरती की कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके बाद बदसूरत को जब आप खुद नहीं स्वीकार करोगे, तो आप खुद भी अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करोगे। तो ये जो चीज़ें हैं, आप ये कह सकते हो कि भई जो बदसूरती है, ठीक है? जो दुःख है और जो टेंशन है, कहीं न कहीं ये एक एक ऐसा हिस्सा है संसार का, जो दूसरी चीज़ों के होने का एहसास दिलाता है। अगर आप सुख रहना चाहते हो, अगर आप सुखी रहना चाहते हो, अगर आप एन्जॉय करना चाहते हो, तो आपको दुःख का भी एहसास होना चाहिए। और ये जो रंग है ना अलग-अलग जीवन के, यही आपके जीवन को खूबसूरत बनाते हैं और यही सारी चीज़ें आपके जीवन को एक महत्व देती है, एक दिशा देती है। अगर किसी व्यक्ति को शुरुआत से बचपन से ही अगर सुखी रहने का
या बहुत ज़्यादा भोग विलास में जीने का अगर मौका मिल जाए, तो कहीं न कहीं उसे जीवन का आनंद नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि जो बड़े-बड़े अमीर घर के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर अपनी लाइफ से बोर हो चुके होते हैं, फिर कहीं न कहीं जाके वो ध्यान में बैठे होते हैं, कहीं मेडिटेशन कर रहे होते हैं और कहीं न कहीं प्रभु का नाम ले रहे होते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि संसार की जो भोग-विलास की वस्तुएँ जो हैं, वो सीमित हैं। उनका जो प्लेज़र है, उनका जो एन्जॉयमेंट है, उनका जो आनंद है, वो कहीं न कहीं सीमित है। इसीलिए होता क्या है कि संसार में आपको हर जगह एक 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 नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का एहसास होना बहुत ज़रूरी है और यही चीज़ें जीवन को खूबसूरत बनाती है और इसी थ्योरी को और इसी बात को आप चाहे परफेक्ट कह लो, चाहे इम्परफेक्ट कह लो। लेकिन एक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतलब थोड़ा भी समझदार होगा, वो इन चीज़ों को परफेक्ट, इम्परफेक्ट नहीं कहेगा। हो सकता है कोई व्यक्ति जीवन में दुखी है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो कुछ समय के लिए वो कह दे कि यार ये बेकार है, ये अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति सुख-दुःख दोनों का अनुभव कर रहा है, जो व्यक्ति अप एंड डाउन्स दोनों झेल रहा है, उसे पता है कि अगर मैं दुःख झेल चुका हूँ, तो सुख का क्या मायने हैं, क्या फ़ायदा होगा। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा फेलियर, बहुत ज़्यादा हार का सामना कर चुका है, तो उसे पता है कि कामयाबी का एहसास क्या होगा। और यही चीज़ें जीवन को खूबसूरत बनाती हैं और इसी चीज़ के अंदर आपको एक परफेक्शन देखनी है। किसी ने कहा है कि इम्परफेक्शन के अंदर ही परफेक्शन है, तो वो दृष्टि आपके अंदर होनी चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।